हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए फिर से जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक्स जीके जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिया गया है तथा आपको हर एक सेक्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे साथ। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पीडीएफ का लिंक भी दे रखा है, तो आप वहां से क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएमजीए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आईडीए जिसे विश्व बैंक का सॉफ्ट ऋण प्रदान करने वाला खिड़की भी कहा जाता है, आईएफसी और मीगा ये तीनों ही विश्व बैंक समूह से संबंधित शाखा है। और विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में स्थित है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जो अमेरिका का राजधानी है। और विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1945 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अनुसार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त नौसैनिक सैन्याभ्यास को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है दोस्तों वरुण, ऑस इंडेक्स, मित्र शक्ति, सूर्य किरण। दोस्तों, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त नौसैनिक सैन्याभ्यास का जो नाम दिया गया है ये है ऑस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त नौसैनिक सैन्याभ्यास का नाम दिया गया है वरुण। भारत और फ्रांस के संयुक्त नौसैनिक सैन्याभ्यास का नाम है वरुण। मित्र शक्ति है दोस्तों भारत और श्रीलंका के आर्मी के बीच, और सूर्य किरण है भारत और नेपाल के आर्मी के बीच का सैन्याभ्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंडिया पॉजिटिव न्यू एसे एंड सिलेक्टेड कॉलम्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है दोस्तों शशि थरूर, रामचंद्र गुहा, झुंपा लाहिरी, चेतन भगत। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चेतन भगत की फेमस पुस्तक है न्यू एसे एंड द सिलेक्टेड कॉलम्स। और भी है चेतन भगत के फेमस पुस्तक जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, 2 स्टेट्स इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहा जाता है पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से। ऑप्शन दोस्तों पीडोलॉजी, इडेफोलॉजी, पोमोलॉजी, साइनोलॉजी। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इडेफोलॉजी के अंतर्गत जो है मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, जबकि पीडोलॉजी भी मृदा विज्ञान की ही शाखा है, लेकिन इसमें उत्पत्ति और वर्गीकरण के सिद्धांत पे मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पोमोलॉजी दोस्तों फलों का अध्ययन है, और साइनोलॉजी दोस्तों डॉग्स कुत्तों का अध्ययन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तापमान में वृद्धि होने पर पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है दोस्तों बढ़ जाता है, घट जाता है, यथावत रहती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाती है। पीएच वैल्यू घट जाती है जब टेम्परेचर में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ का पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है तो उसे अम्लीय कहेंगे, 7 से अधिक है तो उसे क्षारीय कहते हैं, और 7 है तो उसे उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोपला आंदोलन मूलतः किसके विरुद्ध चलाए गए थे? ऑप्शन है दोस्तों जमींदारों के विरोध में, भूमिहीन किसानों के विरोध में, निर्धनों के विरोध में, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में। दोस्तों, मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में केरल में चलाया गया था, केरल में चलाया गया था, और ये मूलतः जमींदारों के विरोध में चलाया जाने वाला आंदोलन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पावो क्रिस्टेटस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन है दोस्तों कमल का, मेढक का, मोर का, बाघ का। दोस्तों, पावो क्रिस्टेटस जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कमल का दोस्तों न्यूलुम्बो न्यूसिफेरा, मेढक का राना टिग्रीना, और बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना रूस के सहयोग से स्थापित नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों टिहरी बांध परियोजना, जो 1972 में नींव रखा गया था, 1978 से स्टार्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों 1955 में छत्तीसगढ़ में स्थित है। बरौनी तेल शोधन कारखाना 1964 में, ये बिहार के बरौनी में है। राउरकेला स्टील प्लांट ये उड़ीसा में दोस्तों, ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1955 में। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राउरकेला स्टील प्लांट जो है दोस्तों ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। जबकि टिहरी बांध परियोजना, भिलाई इस्पात संयंत्र,
बरौनी तेल शोधन कारखाना, ये सब रूस के सहयोग से लगाया गया परियोजना है। दोस्तों टिहरी बांध परियोजना इंडिया का सबसे ऊंचा परियोजना है, जिनकी टोटल ऊंचाई दोस्तों 260 मीटर है और ये विश्व का 8वां सबसे ऊंचा परियोजना है, जो भागीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? ऑप्शन है दोस्तों लाइसोसोम, अग्नाशय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है कोशिका का। जबकि लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? ऑप्शन है दोस्तों खेतिहर, बेल्लाम, भाट, नवाब। दोस्तों संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य काल में बेल्लाम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से निम्न में से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? ऑप्शन है दोस्तों मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति का पद, उपयुक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मौलिक अधिकार भी, न्यायिक समीक्षा भी और उपराष्ट्रपति का पद भी, ये तीनों ही अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित बैंकों में से कौन से बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले बैंक हैं? ऑप्शन है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, जिनकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ। नाबार्ड 1982 ईस्वी में, इनका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी, इनका जो है स्थापना 1988 ईस्वी में, इनका मुख्यालय दिल्ली में है दोस्तों। और उपयुक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि अब नाबार्ड और एनएचबी जो 2019 ईस्वी में जो है 2019 ईस्वी में आरबीआई अपना पूरा हिस्सा भारत सरकार को बेच चुका है, इसीलिए ये बैंक भी अब भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले बैंक में शामिल हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना का सबसे विशाल युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना में शामिल होने से पहले किस देश की सेवा में नियुक्त थे? ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रूसी सेना से खरीदा गया है आईएनएस विक्रमादित्य, जहां रूसी सेना में इनका नाम हुआ करता था दोस्तों एडमिरल गोर्शकोव। एडमिरल गोर्शकोव के नाम से रूसी सेवा में जो है शामिल था आईएनएस विक्रमादित्य, जिसे 2013 ईस्वी में भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विकी चाहर निम्नलिखित में से किस खेल के प्रमुख भारतीय खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है दोस्तों क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी। दोस्तों विकी चाहर प्रमुख भारतीय रेसलर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कुश्ती से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंदेल वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है दोस्तों यशोवर्मन, दंती दुर्ग, गोपाल, बिंबिसार। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यशोवर्मन, जिनका कार्यकाल दोस्तों 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक रहा है और ये चंदेल वंश से संबंधित थे। दंती दुर्ग दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है, गोपाल पाल वंश के संस्थापक है और बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों 1 मई को, 3 मई को, 23 मई को, 31 मई को। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में 3 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाते हैं और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम, कुटियाट्टम, उपयुक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम और कुटियाट्टम और कथकली भी केरल से ही संबंधित है दोस्तों, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 11। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाग 3, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार वर्णित है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्रोड का निर्माण किन तत्वों द्वारा हुआ है? ऑप्शन है दोस्तों तांबा जस्ता, लोहा एवं कार्बन, लोहा एवं निकेल, टीन और लोहा।
दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा एवं निकेल, नीफे, निकेल और फेरस से बना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्रोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की गई? ऑप्शन है दोस्तों, कोलकाता अधिवेशन 1917, कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, बेलगांव अधिवेशन 1924। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता अधिवेशन 1917, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जो प्रथम लेडीज थे अध्यक्षता करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। उसके बाद कानपुर अधिवेशन 1925, ये प्रथम भारतीय लेडी हुए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लाहौर अधिवेशन 1929, जहां पूर्णतः स्वतंत्रता की बात की गई और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। बेलगांव अधिवेशन 1924 एकमात्र अधिवेशन है जिनमें अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत एवं किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ऑप्शन है दोस्तों, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, जबकि त्रिपुरा दोस्तों तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा होने वाला राज्य है, भारतीय राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो एक नंबर पे है मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य है भारत में दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, तो इस सबसे पहले 3 आएगा। दूसरा स्थान है दोस्तों मध्य प्रदेश का, तो 1 आएगा। तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तो 4 आएगा। चौथा स्थान है यूपी का, तो यहाँ पे यूपी 2 नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि उत्तेजना से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों, अग्नाशय, यकृत, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाया जाता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क ग्लैंड जो है उत्तेजना से संबंधित है, इसीलिए इसे लरो उरो हार्मोन भी कहा जाता है, लरो उरो हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों, केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, सोन नदी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सोन नदी यमुना नदी की नहीं गंगा नदी की सहायक नदी है, और ये यमुना के बाद दूसरा सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है, जिनकी उत्पत्ति दोस्तों अमरकंटक से होती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से होती है, अमरकंटक से ही दोस्तों नर्मदा नदी की भी उद्गम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है दोस्तों, जेम्किंस, माल्थस, एडम स्मिथ, रॉबिन्सन। दोस्तों इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माल्थस के द्वारा ज्यामितीय सिद्धांत दिया गया था जनसंख्या वृद्धि का, जबकि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है? ऑप्शन है दोस्तों, हीलियम, रेडॉन, जेनॉन, आर्गन। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस जो है ये है आर्गन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अक्रिय गैस की खोज जो है दोस्तों श्रेय रैमजे महोदय को जाता है, विलियम रैमजे को, और भी है नियॉन भी है अक्रिय गैस में। चलिए, और जेनॉन जो है अक्रिय गैस, इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, तथा अक्रिय गैस रेडियन जो है रेडियोधर्मिता होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के खिलजी शासनकाल में सराय अदल किससे संबंधित था? ऑप्शन है दोस्तों, आयात निर्यात का बाजार, मजदूरों के रहने हेतु घर, किसान से संबंधित कार्यालय, एक न्यायालय। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पूरे कार्यकाल का जो काल अवधि है ये दोस्तों ये 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला, क्योंकि 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दिया भारत में। दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंश ने शासन किया, तो खिलजी वंश के शासनकाल के दौरान सराय अदल आयात निर्यात का एक बाजार हुआ करता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, रेडियोधर्मिता क्यूरी, शक्ति अश्व शक्ति। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शक्ति का मात्रक यानी इकाई जो है दोस्तों ये वाट होता है, न कि अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर दोस्तों
46 वाट होता है 1 हॉर्स पावर बराबर, जबकि ऊपर उपयुक्त तीनों का मिलान सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यसभा में सबसे अधिक सीट है? ऑप्शन है दोस्तों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल का राज्यसभा में दोस्तों 16 सीट आरक्षित है, जबकि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ये तीनों की 11-11 सीट आरक्षित है। सबसे अधिक राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व ये है यूपी का 31, और लोकसभा में भी दोस्तों यूपी का ही है 80। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गैस विसरण का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है दोस्तों ग्राहम, न्यूटन, आर्किमिडीज, मैक्स प्लांक। दोस्तों विसरण का नियम जो दिए थे ये हैं ग्राहम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अनुसार अगर खुली हुई शीशी की ढक्कन खोल दीजिए सेंट का डब्बा का तो पूरे कमरे में सेंट फैल जाता है, ये विसरण का नियम ही फॉलो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जयलक्ष्मी कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, मुक्केबाजी। दोस्तों जयलक्ष्मी कप जो है टेबल टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव रक्त का कितना प्रतिशत हिस्सा प्लाज्मा होता है? ऑप्शन है दोस्तों 60%, 90%, 55%, 50%। दोस्तों मानव रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसका 90% भाग जो है दोस्तों जल होता है और 10% भाग में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक और प्रोटीन वगैरह होते हैं। यही प्लाज्मा में दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा रक्त प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है दोस्तों 1862, 1861, 1864, 1863। दोस्तों रेड क्रॉस जिनके संस्थापक हेनरी ड्यूनांट थे, जिन्हें स्थापना 1863 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये चिकित्सा से संबंधित है, इनका मुख्यालय जेनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, जो लगभग 53% का योगदान देता है, जबकि सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र सबसे कम देता है 17%, और द्वितीयक क्षेत्र 32% तक योगदान देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कोलकाता से काबुल पहुंचे? 1941 ईस्वी की बात है दोस्तों, जब कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस जो है जापान जाने को सोचे तो जो है कोलकाता से सबसे पहले पेशावर गए, वहाँ से काबुल गए, तो किस नाम से गए? ऑप्शन दोस्तों अकबर, जियाउद्दीन, असदुल्ला खां, नजीब। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन के छद्म नाम से जो है सुभाष चंद्र बोस कोलकाता से पेशावर और वहाँ से काबुल के लिए रवाना हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये उपापचय प्रक्रम के लिए शरीर में आवश्यक है। दोस्तों जल भी ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जल से भी किसी प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन ये सबसे जो माफ कीजिएगा वसा, प्रोटीन, इससे से ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों भारत, भूटान, मंगोलिया, चीन। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल, जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वैसे विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों सहारा मरुस्थल में है, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों इंट्रॉन, कोडॉन, म्यूटॉन, एक्सजॉन। दोस्तों डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था और डीएनए को कोडिंग सेगमेंट को एक्सजॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ऑप्शन है दोस्तों दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र में है दोस्तों कराया गया था, इनका निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा, जबकि दंतीदुर्ग दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोल डैम परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी, गंगा नदी।
दोस्तों कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित एक परियोजना है जो सतलज नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है दोस्तों 4 के, 273 के, 277 के, 373 के। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 277 के पे जल का घनत्व डेंसिटी सबसे अधिक होगा और आयतन सबसे कम होगा। दोस्तों सेल्सियस पैमाना पे अपन 4 डिग्री सी पढ़ रखा है, तो अगर आप केल्विन पैमाने पे इसी सेल्सियस को चेंज करेंगे तो इसमें 273 ऐड करना पड़ता है। तो 273 + 4 277 केल्विन में 277 केल्विन पे जल का घनत्व सबसे अधिक होगा और सबसे कम आयतन होगा, क्योंकि जिसका घनत्व जितना अधिक उतना आयतन कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वोकल रूप नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों ध्रुपद, तराना, धामर, पखावज। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पखावज कोई शास्त्रीय संगीत का वोकल रूप नहीं है। पखावज एक इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है भारत रत्न, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धातु के 4 गेंद सूर्य के प्रकाश में रखे गए हैं, कौन सा सबसे अधिक गर्म होगा? ऑप्शन दोस्तों काला, लाल, सफेद, हरा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काला रंग, क्योंकि काला रंग सभी रंगों को एब्जॉर्ब अवशोषित कर लेता है, इसीलिए सबसे अधिक गर्म होने का काम काला रंग का गेंद करेगा। जबसे सबसे कम गर्म होगा सफ़ेद रंग, क्योंकि ये सभी रंग को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, G7 के संस्थापक देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? ऑप्शन है दोस्तों फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि G7 सर्वप्रथम G6 के नाम से ही स्थापना हुआ था दोस्तों 1975 ईस्वी में, जिसके संस्थापक देशों में शामिल था फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इटली, जापान और इंग्लैंड। जबकि कनाडा 1976 में जुड़ के जो है दोस्तों इसका नाम G6 से G7 हो गया था। तो ये संस्थापक देशों में कनाडा शामिल नहीं था। बाद में इसमें रूस भी अटैच हुए, तो फिर इसी का नाम बदल के G8 कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट ... मोड में प्रिंट होता है। ऑप्शन है दोस्तों लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज सेटअप, प्रिंट व्यू। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोर्ट्रेट मोड में जो है प्रिंट होता है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा एमिनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन दोस्तों टायरोसिन, बेलीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एनानिन। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्टोफैन जो है नियासिन में बदल जाती है। नियासिन यानी विटामिन बी3 को ही नियासिन कहते हैं, तो इसमें बदल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। दोस्तों ग्रीनलैंड विश्व की सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप समूह कहेगा तो दोस्तों इंडोनेशिया हो जाएगा। ये पार्टिकुलर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं गोल्डन राइस में, इसीलिए यह आंखों के रोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आविष्कार के उनके आविष्कारक के साथ गलत मिलान किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक, परमाणु का सिद्धांत डाल्टन, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, उत्प्लावकता का सिद्धांत न्यूटन। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्प्लावकता का सिद्धांत न्यूटन न देकर आर्किमिडीज महोदय ने दिया था।
मीडीज महोदय के द्वारा दिया गया था। उत्प्लावकता का सिद्धांत, उत्प्लन का सिद्धांत, इसे ही तैरने का सिद्धांत भी कहते हैं। जबकि क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लांक दिया था, जिसे एच से डिनोट करते हैं। परमाणु का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था, कुछ विवादित भी रहा क्योंकि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, जबकि आजकल परमाणु अपन विभाज्य पढ़ते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में दिया था, इसी कारण से 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर रखिएगा।